नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी हेल्पफुल एजुकेशन में स्वागत है। आज हम इच्छा का सिद्धांत या इंटरेस्ट को देखेंगे। इच्छा का सिद्धांत, यह देखा गया है कि जितने भी अधिकार हैं उनकी उत्पत्ति आंतरिक और मानवीय इच्छा से हुई है। ठीक, और ये जो अधिकार हैं ये मनुष्य के विकास और उसकी आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होते हैं, अर्थात उसके मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। सामान्यतः आत्म अभिव्यक्ति को आत्म दृढ़ कथन भी लोग कहते हैं। इसका उद्देश्य अधिकार को प्रदान करना है, अर्थात विधि के द्वारा अधिकार को प्रदान करना है। आत्म अभिव्यक्ति भी स्वतंत्रता का एक अंग है जिसे मनुष्य और उसके व्यक्तित्व से अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्वतंत्रता न हो तो मनुष्य एक वस्तु बन जाएगा। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थकों में हॉलैंड, पोलक तथा विनोग्रेडोव हैं। इच्छा ही इस सिद्धांत का मूल आधार है। राइट इज एन इंटरेस्ट एट्रीब्यूटरी ऑफ द ह्यूमन विल। मानव जीवन के विकास, सुख सुविधा, समृद्धि के लिए विधि इन अपरिहार्य अधिकारों को व्यक्तियों को प्रदान करती है। कांट, रूसो, हीगल, लॉक का मानना है कि किसी व्यक्ति का जो अधिकार है उसकी आत्म अभिव्यक्ति या इच्छा को प्रदर्शित करता है। अतः अधिकार मानवीय इच्छा का गुण है, या इसे कह सकते हैं एक लक्षण है। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत इच्छा के सिद्धांत को पुष्ट करता है। इस प्रकार इसे ही इच्छा का सिद्धांत कहा जाता है। अब आते हैं होम्स क्या कहते हैं इस संबंध में। होम्स जी कहते हैं कि वैध अधिकार कुछ परिस्थितियों में लोक बल के आधार पर संरक्षण, प्रत्यार्पण और प्रतिकर प्राप्त करने के अतिरिक्त कुछ और नहीं होता है। लेकिन होम्स का मत उचित नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे अधिकार या दावे हैं जो कुछ काम करने की स्वतंत्रता से नहीं बनते हैं, बल्कि इस सामर्थ्य से बनते हैं कि दूसरों को काम करने के लिए बाध्य किया जा सके। कुछ स्थितियों में विधि प्राकृतिक शक्तियों को संरक्षित करती है। ठीक, अतः हॉलैंड का मत है कि वैध अधिकार राज्य की सहमति तथा सहायता से दूसरे व्यक्तियों के कर्तव्यों को नियंत्रित करने वाली क्षमता के रूप में है जो किसी व्यक्ति में अंतर्निहित होते हैं। इस प्रकार मानवीय इच्छाओं का विधि के क्षेत्र में महान योगदान होता है, क्योंकि सभी अधिकार इच्छा जनित होते हैं। अतः मानवीय इच्छा के बिना अधिकार नहीं रह सकता है। ऐसे में लॉक कहते हैं कि विधियों का ध्येय स्वतंत्रता का उन्मूलन करना है या सीमित करना है, न होकर इसका परिरक्षण करना और विस्तार करना होता है। ये लॉक महोदय ने इस संबंध में बताया। अधिकारों के हित संबंधी सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात पर विशेष बल देता है कि अधिकारों का मूल आधार हित है, न कि इच्छा। इसके प्रबल समर्थक थे प्रोफेसर एहरिंग, परंतु सामंड, बॉकलैंड और पैटन ने भी इसकी पुष्टि की है। अनेक विद्वताओं ने इसका समर्थन और अनुगमन किया। एहरिंग कहते हैं कि एक विधि का अधिकार विधि द्वारा संरक्षित हित है। पैटर्न अधिकार को वैध आदेश द्वारा संरक्षण एवं मान्यता के अर्थ में बताते हैं। अतः सामंड की यह धारणा है कि अधिकार हितों पर आधारित होते हैं, लेकिन सभी हित अधिकारों के निर्माता नहीं होते हैं। यह सामंड महोदय ने बताया। इसी को आधार बनाकर प्रोफेसर डायस कहते हैं कि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि यह सिद्धांत पूर्णतः निरर्थक है, लेकिन इतना तो सच ही है कि यह सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं है। ठीक, वहीं प्रोफेसर मैकाले अधिकार से शक्ति और हित दोनों को सम्मिलित मानते हैं।
अधिकार में शक्ति और हित दोनों को सम्मिलित। उनके अनुसार अधिकार संरक्षित भूमि की किलेबंदी की तरह हित से संबंधित है। ठीक, अधिकार संरक्षित भूमि की किलेबंदी की तरह हित से संबंधित हैं। इस स्थिति में अधिकारों को हित से अलग कर दिया जाता है, जैसे संपत्ति को दूसरे के लाभ के लिए प्रभार के साथ भारग्रस्त कर दिया जाना है। ग्रेग अधिकार को हित नहीं मानते हैं, बल्कि यह माध्यम या साधन जिससे हित संरक्षित होते हैं। इस प्रकार हमने हित और अधिकार को समझा। यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।